हाँ जी साथियों, इससे पहले हम प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ के आए भाई। मैं आपके साथ आयुष शर्मा स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से चैनल एएस स्टडी स्टिमुलेटर में। तो साथियों, आज हम प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ने वाले हैं। कौन सा किंगडम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था प्यारे बच्चों। किसने दिया था भाई? अर्नेस्ट हैक्कल में 1866 में दिया था भाई। और भाई प्रोटिस्टा के बारे में याद चीज तक याद रखनी है कि प्रथम यूकैरियोटिक थे। मैंने यूकैरियोटिक बताए थे भाई। यूकैरियोटिक वह होते हैं जिनका केंद्रक और केंद्रक द्रव दोनों अलग हों, और प्रोकैरियोटिक वह होते हैं जिनका केंद्रक और केंद्र तक गुणे हुए हों, मतलब केंद्रक हुए कोन्या। समझ में आई बात? और भाई ये 1000 मिलियन वर्ष पहले इनका उद्भव हुआ था। प्रथम यूकैरियोटिक था। तब पूछ लिया जाए तो आसानी से बता देना भला जी, वह थे प्रोटिस्टा। कौन से थे? प्रोटिस्टा थे भाई। और भाई प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, मोनेरा भी यूनिसेलुलर है, और प्रोटिस्टा भी अपना यूनिसेलुलर है साथियों। ठीक है, याद रखना जी। आगे चलते हैं। प्रोटिस्टा जगत के वर्ग, प्रोटिस्टा जगत के वर्ग देख लेते हैं भाई। प्रोटिस्टा जगत के वर्ग देखेंगे। सबसे पहले नाम आता है उसमें क्या होता है? वे है हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। इसके अंतर्गत सवाल आते हैं जिनमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है। और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन कौन से हैं? यूग्लिना और डाइनोफ्लैजिलेट्स। यूग्लिना और डाइनोफ्लैजिलेट्स। यूग्लिना डाइनोफ्लैजिलेट्स याद रखना है। यूग्लिना डाइनोफ्लैजिलेट्स। यहाँ से यूग्लिना से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं साथियों। ठीक है भाई, यूग्लिना और डाइनोफ्लैजिलेट्स। सबसे पहले यूग्लिना को ध्यान से पढ़ेंगे। हर एक चीज चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई। यूग्लिना क्या होती है साथियों? भाई यूग्लिना भाई एक प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है भाई। यूनिसेलुलर होते हैं भाई, ये यूनिसेलुलर होते हैं, पर साथी ये हमारे यूकैरियोटिक होते हैं प्रोटिस्ट जगत वाले। भाई यूग्लिना किस प्रकार की होती है भाई? देखिए साथियों, ये होती है यूग्लिना। इसके अंतर्गत सब कुछ आता है। इसके अंतर्गत देखिए भाई, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कोशिका झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो होगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती है साथियों। और भाई स्टिग्मा ये होता है भाई फ्लैजेलम। इसमें क्या होती है साथियों? एक फ्लैजेला होती है। कितनी फ्लैजेला होती हैं? एक फ्लैजेला होती है, से लंबी सी, देख रहे हो भाई। ठीक है भाई। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सब चीज़ पाई जा भाई। और इसमें गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम सब होते हैं। ठीक है। हरित लवक पाया जाता है। मोशन किसके द्वारा होता है? कसाबी का फ्लैजेलम के द्वारा इसमें मोशन होता है साथियों। इसे पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VIQ है ये तो बिल्कुल। पादप और जंतु के बीच की कड़ी कौन सी है? यूग्लिना। पादप और जंतु के बीच की कड़ी कौन सी है साथियों? यूग्लिना भाई। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स किस चिड़िया का नाम है वह देख लेते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, इनमें 2 फ्लैजेला पाई जाती है। डाई मतलब दो फ्लैजेला पाई जाती है। 2 फ्लैजेला पाई जाती हैं साइड डाइनोफ्लैजिलेट्स। और ये ज़्यादा समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्री प्लावक कौन सा है? समुद्री प्लावक जो प्रोटिस्ट जगत में आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स है साथियों। डाइनोफ्लैजिलेट्स है। प्रोटिस्ट कौन सी है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट 2 थी। यूग्लिना भी पढ़ी और डाइनोफ्लैजिलेट्स भी पढ़ा। अब पढ़ते हैं साथियों डीकम्पोज प्रोटिस्ट। कौन सी? डीकम्पोज प्रोटिस्ट के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता साथियों। हरित लवक तो बस यूग्लिना और हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाता है। ये मृत एवं गले सड़े पदार्थों पर जीवित रहते हैं। गले सड़े पदार्थों पर जीवित रहते हैं। इसके अंतर्गत स्लाइम और मॉल्स आते हैं, बेकार स्लाइम
बेकार बेकार चीज, ठीक है। स्लाइम और मोल्ड्स, स्लाइम और मोल्ड्स, ठीक है। डिकम्पोज प्रोटिस्ट के अंतर्गत स्लाइम और मोल्ड्स आते हैं साथियों, ध्यान रखना भाई हर एक चीज का। चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, कितना जोर लगता है आपको पता है कंटेंट तैयार करने में, और जिसमें साधन भी नहीं है, संसाधन हो तो आग लगा देंगे, ठीक है, फ्री पढ़ा देंगे। एसएससी के सारे बैच, एसएससी सीजीएल पीजीएल, ठीक है, फ्री पढ़ा देंगे। जीके जीएस का तोड़ है भाई मेरे पास, ठीक है। साधन नहीं है इसलिए नहीं करा पा रहा। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, लाइक हो जाना चाहिए, वीडियो शेयर होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट, इसके ये प्रथम जंतु हैं जो मृदा में अधिकतर पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट, इसमें अमीबा और पैरामीशियम पाए जाते हैं। अमीबा और पैरामीशियम पाए जाते हैं भाई, अमीबा अरे पैरामीशियम पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज मैं आपके सामने जो बताने वाला हूँ, एक बार रिवाइज मैं कराऊंगा इन चीजों को, दर्द से ध्यान से देखना है कि हमें प्रोटिस्टा के कितने टाइप पढ़े थे, कितने प्रकार की प्रोटिस्ट मिलती हैं हमें साथियों। 3 प्रकार की प्रोटिस्ट मिलती हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और डीकम्पोज प्रोटिस्ट, और भाई अपनी है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ साथियों, प्रोटोजोआ। फोटोसिंथेटिक में कौन कौन सी मिलती हैं? फोटोसिंथेटिक में युगलीना, युगलीना, युगलीना के साथ साथ डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। और भाई डिकम्पोज में स्लाइम, स्लाइम और मोल्ड्स, स्लाइम और मोल्ड्स। प्रोटोजोआ में अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है साथियों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन युगलीना से बनते हैं, अमीबा से बनते हैं और पैरामीशियम से बनते हैं जी, ठीक है भाई। अमीबा के बारे में देख लेते हैं भाई। अमीबा की खोज, अमीबा की खोज पूछी जाती है। अमीबा की खोज रसेल वान ने करी थी। अमीबा की खोज किसने करी थी? रसेल वान ने। याद रखो, अमीबा की खोज रसेल वान ने करी थी, रसेल मान ने करी थी। और यह जनन बाइनरी फ्यूजन के साथ करता है साथियों। किसके साथ? बाइनरी फ्यूजन के साथ। उसके बाद मोशन सूडोपोडिया के साथ। सूडोपोडिया से इसमें मोशन होता है। सूडोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाबा की दया है। किसके? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं साथियों, याद रखना भाई इस चीज को। आगे है अमीबा में भोजन विधि। अमीबा भोजन विधि किस प्रकार करता है? फैगोसाइटोसिस से। किससे करता है? फैगोसाइटोसिस से। याद रखो भाई, चलता सूडोपोडिया के साथ है पर भोजन फैगोसाइटोसिस से करता है। वायवीय श्वसन होता है। कैसा श्वसन होता है? वायवीय। अभी ये जानने की जरूरत नहीं है कि वायवीय श्वसन क्या होता है, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। सीधा याद रखो भाई, अमीबा में वायवीय एरोबिक रेस्पिरेशन होता है साथियों।